आर्बिट्रेशन के बारे में। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो उसको स्टॉप करवाना, उसको रुकवाना क्यों ज़रूरी है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल दें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज ते बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, जब भी आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है, किसी भी तरह के लोन की, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, खास तौर पे क्रेडिट कार्ड, जिसको लोग लोन ही नहीं समझते। क्रेडिट कार्ड की जितनी आपकी लिमिट है उतना ही आपका लोन है। ये प्री अप्रूव्ड लोन है और दुनिया का सबसे खतरनाक लोन यही है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 अपनी कब्रें खुद रखी हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस चुके हैं तो आप इसको बंद करवा सकते हैं। आपको बंद करवाने के लिए कहीं गूगल से इनका नंबर सर्च करने की जरूरत नहीं, क्रेडिट कार्ड की बैक साइड में इसका नंबर लिखा हुआ है। वहाँ पे कस्टमर केयर पे फ़ोन करके बोल दें उनको कि भाई मैं अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना चाहता हूँ। 5 वर्किंग डे के अंदर, 5 कार्य दिवस के अंदर इनको बंद करना पड़ेगा। नहीं तो आज तक आपने सुना होगा बैंक ब्याज प्लंटी जुर्माना लेता है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनके बैंक वालों के ऊपर पर डे के हिसाब से 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा। और 1-2 बार फॉरिन के फोन आएंगे, सर ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। टोटल बकवास, कह दे मुझे नहीं चाहिए भाई, इसको बंद कर दें। क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेके जो मीडियम फैमिली के आदमी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के जो आदमी हैं, वो बीपीएल की श्रेणी में आ जा रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। जो कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली के आदमी हैं, वो बीपीएल में जाने का उनका सबसे बड़ा कारण यही है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा क्राइम मैं समझता हूं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, जो कि हर कॉमन मैन, हर मीडियम फैमिली, हर मध्यम वर्ग का आदमी कर रहा है। 1-2-3 लोन लिए हैं किसी खास जरूरत के लिए, उसको चुकाने के लिए 4 लिए, एक और लिया, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, फिर लोन मिलने बंद हो गए। फिर क्रेडिट कार्ड एक लिया, फिर क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड एक और बनवा लिया, फिर 5-7 क्रेडिट कार्ड हो गए, अब 13 लोन हो गए। अरे क्रेडिट कार्ड भी लोन है यार। पहले 2 थे, अब 12 हो गए। पहले 2 खत्म थे, अब 12 खत्म हो गए, 12 मांगेंगे यार। बेवकूफ़ों वाले काम है। अगर ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आपकी आ गई है या आने वाली, आपको लग रहा है फ्यूचर में नहीं दे पाएंगे, 1-2-3 लोन है, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस जितना घाटा है उसको बंद कर दे। नहीं तो फिर तो यहां तक आ जाएगा पानी। अभी तो घुटनों तक है, गोड्डों तक पानी है, उसको रोक दे। इसके अलावा ये क्या करेंगे, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है या क्रेडिट कार्ड का, पहले बता चुका हूं, अनसिक्योर लोन में कंसीडर होता है। इसमें आपके पास 100% आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे ही करेंगे, और क्रेडिट कार्ड में तो 100% करेंगे। क्यों? आपने चेक तो दे नहीं रखा, कोई भी बैंक चेक तो लेता नहीं, तो चेक बाउंस का केस ही नहीं हो सकता। ईसीएस लगाते नहीं ज्यादातर लोग, 10,000 में से एक आदमी ने लगाया होगा, तो ईसीएस बाउंस का भी केस नहीं हो सकता। अब ये क्या कर सकते हैं, रिकवरी का, सिविल का केस करेंगे। वो इनको पता ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक 40-45 साल लगे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, ना मना आज तक किसी के ऊपर क्रेडिट कार्ड के ऊपर केस होते देखा। हाँ, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे, आपकी 100% करेंगे। किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या क्रेडिट कार्ड है, आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया होगा अगर आपकी 2-3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है। नहीं आया तो आ जाएगा। ये क्या चीज है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996, 1996 में एक कानून बना जिसके अकॉर्डिंग सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं। सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है।
इस नाम से बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास ऑफिसर हैं, ये मीडिएटर है, मध्यस्थ है। ये दोनों पक्षों की बात सुनेगा, बैंक की भी बात सुनेगा, लोनी की भी बात सुनेगा और निष्पक्ष रूप से एक फैसला देगा, जिसको बैंकिंग की भाषा में अवार्ड बोलते हैं। अब इसके पास क्या राइट्स हैं अवार्ड पास करने के बाद, क्या आपका क्या लॉस कर सकता है ये आदमी। आप अगर सैलरीड हैं तो आपकी 50% सैलरी को काटने के ऑर्डर दे सकता है आपके एम्प्लॉयर को, चाहे आप गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, और उसको वो काट के उस बैंक को देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके घर के सामान को टैच करने के, जब्त करने के आदेश दे सकता है। बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर, चूल्हा, डाइनिंग टेबल या अन्य जो भी सामान, जो भी आपकी चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको टैच करने के ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा आपका कोई व्हीकल है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, इसको टैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। इसमें एक क्लोज है, अगर वो व्हीकल पहले ही लोन पे है तो ओनरशिप जो है, मालिकाना हक जो है उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का जहां से आपने लोन लेके, तो उसको टैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता। अगर वो पहले लोन पे था, अब एनओसी आपने ले लिया, आपके नाम है, टाइटल उसका क्लियर है, तो उसको टैच करने के ऑर्डर दे सकता है। या आपने लोन ही नहीं लिया था, आपके पास कोई ऐसा व्हीकल है, तो उसको भी टैच करने के ऑर्डर दे सकता है। लेकिन ये राइट्स इसके पास कहां से आए? हमारे देश में एक एक्ट है, एक्ट एग्रीमेंट एक्ट 1873, 1873 में एक एग्रीमेंट एक्ट बना, जिसके अकॉर्डिंग ये लोन मिलते हैं। ऐसा कोई लोन नहीं होता जिसमें आपके साथ कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी एग्रीमेंट नहीं करता। अब जब आप ऑफलाइन लोन लेते हैं तो आप एग्रीमेंट के ऊपर साइन करते हैं, उसमें 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती हैं, जो कि आपने कभी पढ़ी नहीं आज तक। उसी के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लोज है। अब बहुत से आदमी हमारे पास कमेंट करते हैं, सर मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया था, मैंने तो कहीं साइन ही नहीं किए। अरे भाई, ऑनलाइन लोन लिया तो आपने अप्रूवल दी थी, एग्री करा था उस पे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने वैसे ही आपको लोन दे दिया था या क्रेडिट कार्ड दे दिया था, तो भी आपके ऊपर ये एक्ट इंप्लीमेंट हो सकता है, लागू हो सकता है, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996। 1996 में जो कानून बना, ये आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है। अब सवाल ये आता है, आपके ऊपर इंप्लीमेंट क्यों हो सकता है? अरे भैया, आपने ही इनको राइट्स दिया, आपने इनको अधिकार दिया उस एग्रीमेंट एक्ट के ऊपर साइन करके या एग्री करके, तभी तो ये आपके ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निष्पक्ष रूप से कार्रवाई ना करे, एक तरफा एक साइड कर दे, वन साइड डिसीजन दे दे, जो कि ज्यादातर होता है। करते क्या है, अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 ने इनको ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं दिए कि आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को अदर स्टेट में करें। दिक्कत परेशानी कहां है कि लोग उसका जवाब नहीं दे रहे, उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रहे। तो ये मान लिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में आप रहते हैं, चेन्नई में कर देंगे, चेन्नई में रहते हैं तो दिल्ली में आर्बिट्रेशन कर देंगे। ये चाहते ही हैं कि आप उसको टेंडी ना करें, ताकि ये वन साइड डिसीजन दे सके, एक तरफा का फैसला दे सके, आपको गलत ठहरा सके कि भाई इसने लोन लिया था, इसने पैसे नहीं दिए, हमने आर्बिट्रेशन करी, हम इसको नोटिस भेज रहे हैं, ये या तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कर रहे तो आ नहीं रहा। अब सवाल ये आता है कि कैसे आपके पास नोटिस भेज सकते हैं आर्बिट्रेटर? हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, मेल पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, सब लीगल है, कानूनी रूप से सही है। लेकिन अगर आप तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके, इसके अंदर बहुत से लूज होल होते हैं, उसके जो लूज पॉइंट है उनको सारों को निकाल के उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, तो फ्यूचर में वो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, तो तुरंत प्रभाव से जवाब दें, नहीं तो 100% आएगा। तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका जवाब तैयार रखें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।